हेलो स्टूडेंट्स। तो बोर्ड के द्वारा कक्षा 10वीं और 12वीं का जो है टाइम टेबल जारी कर दिया गया है और उसी के साथ उन्होंने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट जो है उस पर कक्षा 9वीं से 12वीं तक के सभी चैप्टरों के प्रश्न बैंक भी अपलोड कर दिए गए हैं। लेकिन उनके आंसर के लिए स्टूडेंट्स परेशान हो रहे हैं, इसलिए हम अपने चैनल के माध्यम से चैप्टर वाइज चैप्टर आपको इनके आंसर प्रोवाइड करवाते हैं। तो चलिए आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, आज हम 12th बायोलॉजी के अध्याय 8 मानव स्वास्थ्य तथा रोग के जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न हैं, जो जिसकी प्रश्न बैंक बोर्ड के द्वारा अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पर अपलोड की गई है, उसके क्वेश्चनों का आंसर आपको प्रोवाइड करवाएंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आप वीडियो को पूरा देखें और ध्यान से देखेंगे तो निश्चित रूप से आपको सभी प्रश्नों के उत्तर आसानी से याद हो जाएंगे। ठीक स्टूडेंट, आइए स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा होगा, विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है। तो स्टूडेंट इसका आंसर आएगा 10 अक्टूबर को विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है, दो नशीले पदार्थों के मिश्रण को कॉकटेल कहते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, इसका आंसर आएगा कॉकटेल। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका, टाइफाइड रोग की पहचान किस टेस्ट या परीक्षण के द्वारा की जाती है। तो स्टूडेंट्स इसका आंसर आएगा विडाल टेस्ट के द्वारा टाइफाइड रोग की पहचान या परीक्षण किया जाता है, विडाल टेस्ट के द्वारा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका, पूर्व से निर्मित प्रतिरक्षियों को ग्रहण करने से कौन सी प्रतिरक्षा प्राप्त होती है। तो स्टूडेंट्स इसका आंसर आएगा स्वाभाविक प्रतिरक्षा प्राप्त होती है। ठीक है स्टूडेंट्स, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका, अनियमित कोशिका विभाजन की बीमारी। तो कैंसर एक ऐसी बीमारी है जिसमें अनियमित कोशिकाओं की वृद्धि होती है, तो इसका आंसर आएगा कैंसर। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, किसी बाह्य पदार्थ अथवा तत्व के प्रति अति संवेदनशीलता कहलाती है। तो स्टूडेंट इसका आंसर आएगा तीव्रग्राहिता। किसी बाह्य पदार्थ के प्रति अति संवेदनशीलता तीव्रग्राहिता कहलाती है। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, लाल रक्त कणिकाओं का भंडार या ब्लड बैंक है। तो इसका आंसर है प्लीहा। प्लीहा को लाल रक्त कणिका यानी कि आरबीसी का भंडार भी कहते हैं और उसका कब्रिस्तान भी कहा जाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, ऑकोजिन्स की सक्रियता से होने वाला रोग। तो इसका आंसर भी आपके लिए कैंसर ही रहेगा। ऑकोजिन्स की सक्रियता से कैंसर रोग होता है। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, मानव शरीर में कोशिका मध्यित प्रतिरक्षा का माध्यम है। तो इसका आंसर आएगा बी, लसिकाणु। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा, एक प्रतिरक्षी अणु में कितनी पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाएं होती है। तो स्टूडेंट इसका आंसर आएगा 2 पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाएं होती है एक अणु में। ठीक है, फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, टीके की खोज का श्रेय किसे जाता है। तो इसका आंसर है स्टूडेंट्स एडवर्ड जेनर को टीके की खोज का श्रेय जाता है। फिर जैसा कि आप नेक्स्ट क्वेश्चन देख पा रहे हैं, चाय में पाया जाने वाला उत्तेजक पदार्थ। तो स्टूडेंट्स कैफीन नाम का उत्तेजक पदार्थ चाय में उपस्थित होता है। तो स्टूडेंट प्रश्न क्रमांक 13 से आपके एक वाक्य के प्रश्न प्रारंभ होते हैं। तो आइए प्रश्न क्रमांक 13 देखते हैं, वे रोग जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक आसानी से संचरित हो सकते हैं, तो ऐसे रोग संक्रमण रोग कहलाते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 14वां, मलेरिया परजीवी के वाहक का नाम लिखिए। तो स्टूडेंट्स जो मलेरिया रोग का वाहक होता है वो होता है मादा एनीफिलीज मच्छर, जिसके द्वारा मलेरिया फैलता है। लेकिन ध्यान देने वाली चीज़ स्टूडेंट्स ये है कि यहाँ पर रोग वाहक मादा एनीफिलीज मच्छर होता है, किंतु रोग कारक के रूप में अगर पूछा जाता है कभी, तो इसका आंसर रहेगा प्लाज्मोडियम। ठीक है स्टूडेंट्स, फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, एलएसडी के स्रोत का नाम लिखिए। तो स्टूडेंट्स एलएसडी जो है एक प्रकार का मादक पदार्थ होता है जो कि फ्लेविसेप्स परप्यूरिया नामक कवक यानी कि इसको इगोट फंगस भी कहा जाता है से प्राप्त होता है। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन होता है, मैग्लिनेंट्स टर्शियन मलेरिया के रोग कारक का नाम। तो स्टूडेंट्स इसका आंसर आएगा आपका प्लाज्मोडियम वाइवेक्स। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, सदाबहार के पौधे में पाए जाने वाले रासायनिक पदार्थ का नाम लिखिए जिसका उपयोग कैंसर के उपचार के लिए किया जाता है। तो स्टूडेंट्स
सदाबहार का जो पौधा होता है उसमें एक वेनिकर स्टीन नामक क्षारीय पदार्थ उपस्थित होता है, और स्टूडेंट इसका श्रेय भी हमारे देश को, भारत देश को ही जाता है, जिसने इसका पता लगाया है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका, शल्य क्रिया के रोगियों को दर्द निवारक के रूप में प्राय किस औषधि को दिया जाता है, यानी कि स्टूडेंट्स ऑपरेशन के दौरान किस औषधि का प्रयोग किया जाता है। तो इसका आंसर आएगा स्टूडेंट्स एस्पिरिन। इसको ऐसे भी कहा जाता है, एस्पिरिन का उपयोग किया जाता है। तो स्टूडेंट प्रश्न क्रमांक 19 से आपके सत्य असत्य यानी कि ट्रू और फॉल्स स्टार्ट होते हैं। तो आइए इनको सॉल्व करते हैं। तो प्रश्न क्रमांक 19वां, एलर्जी में AGA प्रकार की एंटीबॉडीज़ बनती है। तो स्टूडेंट्स इसका आंसर है असत्य, क्योंकि एलर्जी में AGB प्रकार की एंटीबॉडीज़ बनती है। ठीक है स्टूडेंट। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है, राइनो वायरस मनुष्य में सामान्य जुकाम फैलाता है। तो इसका आंसर आएगा आपका सत्य। राइनो वायरस जो है सामान्यतः जुकाम का ही वायरस होता है। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, मेरी मेलान वर्षों तक टाइफाइड वाहक के रूप में टाइफाइड फैलाती रही। तो इसका आंसर आएगा स्टूडेंट असत्य। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, उपार्जित प्रतिरक्षा जन्म के समय से ही मौजूद होती है। तो स्टूडेंट्स इसका आंसर असत्य आएगा, क्योंकि उपार्जित प्रतिरक्षी तंत्र जो होता है वो जन्म के उपरांत बनता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है स्टूडेंट्स, HIV विषाणु के समूह को पश्च विषाणु यानी कि रेट्रोवायरस कहते हैं। तो इसका आंसर आएगा आपका सत्य, क्योंकि HIV विषाणु को रेट्रोवायरस कहा जाता है। ठीक है स्टूडेंट्स। लास्ट क्वेश्चन आपका, निकोटीन अधिवृक्क ग्रंथि यानी कि एंट्रिनल ग्रंथि को उद्दीपित करता है। तो इसका आंसर भी आपका सत्य आएगा, क्योंकि निकोटीन जो है वो एंट्रिनल ग्रंथि को प्रभावित करता है। ठीक है आंसर। तो स्टूडेंट्स इस चैप्टर का आपका लास्ट क्वेश्चन है प्रश्न क्रमांक 25वां, जिसमें आपको सही जोड़ी बनाना है। तो आइए इसको सोल्व करते हैं। फर्स्ट में आपको दे रहा है इंटरफेरॉन। तो स्टूडेंट्स इंटरफेरॉन जो होता है एक प्रकार का विषाणु रोधी प्रोटीन होता है। ठीक है स्टूडेंट्स। फिर आपका नेक्स्ट आता है TB। तो स्टूडेंट TB के लिए आपने सुना होगा BCG के टीके लगाए जाते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, इसका आंसर आ जाएगा BCG। फिर आपको आता है नेक्स्ट आपका अफीम। तो स्टूडेंट अफीम को जो है पेपावर सोमिनिफेरम भी कहते हैं। फिर आपका नेक्स्ट आता है कोकेन। तो स्टूडेंट कोकेन जो है इरिथोजाइलम कोका इसको कहा जाता है, इसका आंसर रहेगा। फिर आपका नेक्स्ट आता है प्रतिजैविक। तो प्रतिजैविक के लिए स्टूडेंट्स जो है एलेक्जेंडर फ्लेमिंग इसका आंसर रहेगा। और आपका लास्ट आता है बार्बिचूरेट्स जो कि है, इसमें इसका आंसर आएगा निद्राकारी गोली के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। तो स्टूडेंट्स ये आपके लगभग 8th चैप्टर के सभी ऑप्शनल क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं, और इसी तरीके से हम चैप्टर बाय चैप्टर आपको सभी क्वेश्चनों के आंसर प्रोवाइड करवा देंगे। इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको आगे आने वाले वीडियो की जानकारी तुरंत मिले। ठीक है स्टूडेंट्स, जय हिंद।